बाप, बेटे और रूहुल कुद्दुस के नाम में आमीन। आज की पाक इंजील की तिलावत बमुताबिक मुक़द्दस मत्ती 18वां बाब 21वीं से 35वीं आयत तक। कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, सख्त दिल खादिम की तमसील। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा कि ए खुदावंद, कितनी दफ़ा मेरा भाई मेरा गुनाह करे और मैं उसे माफ़ करूं? क्या 7 दफ़ा तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 दफ़ा, बल्कि 7 दफ़ा के 70 बार तक। इसलिए आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानिंद है जिसने अपने खादमों से हिसाब लेना चाहा। तो जब हिसाब लेने लगा तो उसके सामने 10,000 किंतार का कर्जदार हाजिर किया गया, और चूंकि उसके पास अदा करने को कुछ ना था, इसलिए उसके आका ने हुक्म दिया कि ये और इसकी बीवी और बाल बच्चे और सब कुछ जो उसका है बेचा जाए और कर्ज वसूल कर लिया जाए। मगर उस खादिम ने गिर कर उसकी मिन्नत की और कहा, मेरे बारे में सब्र कर और मैं तुझे सब अदा करूँगा। उस खादिम के आका ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और कर्ज उसे बख्श दिया। मगर जब वो खादिम बाहर निकला तो उसके हम खिदमतों में से एक उसे मिला जिस पर उसके 100 दिनार आते थे। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, अपना कर्ज अदा कर। तब उसके हम खिदमत ने गिरकर उसकी मिन्नत की और कहा, मेरे बारे में सब्र कर तो मैं तुझे सब अदा करूँगा। मगर उसने ना माना, बल्कि जाकर उसे कैद खाने में डाल दिया जब तक कि वो कर्ज अदा ना कर दे। उसके हम खिदमत जो कुछ हुआ था वो सब देखकर निहायत गमगीन हुए और आकर अपने आका से तमाम वारदात बयान की। तब उसके आका ने उसे बुलवाया और उससे कहा, ए शरीर खादिम, मैंने सारा कर्ज तुझे बख्श दिया क्योंकि तूने मेरी मिन्नत की। तो क्या लाजिम ना था कि जैसा मैंने तुझ पर रहम किया तू भी अपने हम खिदमत पर रहम करता? और उसके आका ने गुस्से होकर उसे जिल्लातों के हवाले किया जब तक कि तमाम कर्ज अदा ना कर दे। मेरा आसमानी बाप भी तुम्हारे साथ इसी तरह करेगा अगर तुम में से हर एक अपने भाई को दिल से माफ़ ना करे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। आमीन। मसीह में मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों, बहनों और प्यारे बच्चों, मसीह में आप सबकी सलामती हो। रहम दिल खुदा हमेशा हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए और अपना रहम भरा चेहरा नूर की माने हम पर चमकाए। आमीन। अज़ीज़ों, आज की पाक तलावत हमारा ध्यान व ज्ञान मुआफ़ी की तरफ मबज़ूल कराती है। 18वें बाब के आगाज़ ही से खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों की मुख्तलिफ़ हिदायत फरमाते हैं। 21वीं आयत में मुक़द्दस पतरस के पूछने पर खुदावंद यीशु मसीह मुआफ़ी के अमल पर ज़ोर देते हैं और एक तमसील के ज़रिए समझाते हैं कि जिस तरह हमारा आसमानी बाप हमें हमेशा मुआफ़ करता है और हमें आगे बढ़ने और तरक्की करने में मददगार साबित होता है, इसी तरह हमें भी दूसरों के गुनाह मुआफ़ करके उनसे प्यार, मोहब्बत और शफ़क़त का रवैया अपनाना चाहिए। अज़ीज़ों, मुआफ़ करने के लिए रहम का जज्बा नहायत ज़रूरी है। अगर हमारे जज्बात में दूसरों के लिए रहम नहीं तो हम मुआफ़ करने से कासिर रहेंगे। रहमदिली, शफ़क़त, मेहरबानी, प्यार और इसार व कुर्बानी और सखावत के जज्बात ये तमाम तर इलाही सिफ़ात हैं। अज़ीज़ों, अगर हम में इन जज्बात की कमी है या इसका वजूद हमारी ज़िंदगी में नहीं
तो अज़ीज़ों, वक्त है कि हम दुआ के ज़रिए ये इलाही सिफ़ात खुदावंद अपने खुदा से मांगें, जो हर वक्त प्यार, मोहब्बत और शफ़क़त के जज्बात से हमारे लिए भरा रहता है। और इन जज्बात की कमी और दूसरों पर रहम ना करने की बदौलत इस सख्त दिल खादिम ने सज़ा पाई। अज़ीज़ों, जब हम खुद अपने खुदा से माफ़ी मांगते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो रहीम बाप है, ज़रूर हमें मुआफ़ फरमाएगा, तो हम भी दूसरों को मुआफ़ करें, शफ़क़त से पेश आएं और मसीही इक़दार को फ़रोग़ देने में अपना एहसन किरदार अदा करें, ताकि कलीसिया हमारे ख़ानदानों और मुआशरे में अमन और सलामती, प्यार और मोहब्बत की फ़िज़ा कायम हो। ख़ास तौर पर इन दिनों में जब हम अपने आप को दुआ, रोज़ा और खैरात के ज़रिए खुदा की कुर्बत में लाकर उसकी शफ़क़त, रहम और फ़ज़ल का तजर्बा कर सकते हैं। तो अज़ीज़ों, हम इन जज्बात को सिर्फ़ अपने तक महदूद ना रखें, बल्कि दूसरों पर भी इलाही फ़ज़ल, रहम और शफ़क़त ज़ाहिर करके खुदावंद अपने खुदा की बादशाही कायम करने में अपना किरदार अदा करें। खुदा हमें ऐसा ही करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले, आमीन।